नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लगातार कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने विपक्ष की एकजुटता की पहल भी की है। लेकिन कई मौकों पर और कई मुद्दों को लेकर के स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की है उन तमाम जगहों पर नीतीश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बार बार झटका लगा है। यानी कि नीतीश के सपने अब कोर्ट कचहरी में बार बार खारिज हो रहे हैं। तो आखिर नीतीश कुमार के ये कौन से सपने हैं जो कोर्ट में खारिज हुए हैं और इससे कैसे नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसे नुकसान पहुंच रहा है, देखिए उसका एक लंबी जो है उसमें यात्रा है और उसमें बार बार नीतीश कुमार को पटखनी मिल रही है। न केवल नीतीश कुमार बल्कि देश के तमाम विपक्षी दलों को एक तरीके से इन दिनों अदालती झटके लग रहे हैं और केंद्र सरकार के फैसलों और उनके काम के नाराज विपक्षी नेता जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहे हैं तो कई मुद्दों पर वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी है, चाहे मुद्दा संसद भवन के उद्घाटन का हो या कई अन्य मुद्दे हों। इन सब में सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट ने विपक्षी दलों को बड़ा झटका लिया है और इसमें नीतीश कुमार को भी बड़ी निराशा हाथ लगी है। दरअसल हाल ही में जब संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और यहां तक याचिकाकर्ता को कहा कि हम जानते हैं कि इसके पीछे का मूल मकसद क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी सख्त हिदायत दी कि ऐसे मामलों में तो हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह कोई पहला मौका नहीं था जबकि विपक्षी एकता और विपक्ष को इस तरीके से अदालतों में निराशा हाथ लगी है। इसके पहले भी अगर आप याद करें तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को एक तरफा बता करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देश के 14 विपक्षी नेताओं को भी तब झटका लगा था। तब भी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। असल केंद्र की मोदी सरकार को बार बार जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे वह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे दल हों या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दल हों, इन तमाम दलों की ओर से एक बात को लेकर के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश रहती है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल देश की विपक्षी पार्टियों के खिलाफ करती हैं और कई अवसरों पर खुद को श्रेष्ठता बोध में बताते हुए केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह कई फैसलों में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के बार बार विपक्ष इसका विरोध करता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर के जब राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दलों और कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी हो, उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं के यहां जब छापेमारी की तो इन सबको भी राजनीति से प्रेरित बताते हुए तमाम विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ कोर्ट के शरण में गए, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। और अब इसी तरीके से जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि विपक्ष को वहां भी निराशा हाथ लगी और इन तमाम निराशाओं के बीच इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए केंद्र बिंदु में आते हैं क्योंकि हालिया समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा हमलावर रुख अपनाया है उसमें नीतीश सबसे पहले पायदान पर हैं और उन्होंने तो बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी एकता की पहल भी की है। तो ऐसे में विपक्षी एकता की पहल को लेकर के नीतीश पिछले लगातार 1-1.5 महीने से कई नेताओं से मिल चुके हैं। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पटना में एक बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर जो विपक्ष है वह हमलावर है और उसे अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है, तो इसे लेकर के जनता से एक कहें तो सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश रहती है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के द्वारा लगातार विपक्षी दलों को निराशा हाथ लगती है क्योंकि वहां जिन आरोपों को लेकर के ये केंद्र के खिलाफ अदालतों में जाते हैं वहां उन्हें झटका लग जाता है। तो इससे जनता से सहानुभूति लेने की जो कोशिश रहती है उन कोशिशों में एक तरीके से कहा जाए तो दांव
उल्टा पड़ जाता है। और इन्हीं दांव उल्टा पड़ने की कोशिश है कि केंद्र में जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें बार बार यह मौका मिलता है कि विपक्ष मुद्दों को भटकाने के लिए तमाम मुद्दों पर राजनीति करती है। और नतीजा हो रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार इसे लेकर के विपक्ष को चारों खाने चित हो जाना पड़ रहा है। और ऐसा ही कुछ अब नए संसद भवन के मामले में भी देखना पड़ा है, जिसमें चाहे नीतीश हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हों, उन तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है।